कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ है। और हमको ये देख के बहुत दुख होता है कि हमारे स्टूडेंट बिना खाए पिए यहाँ बैठे। हम चाहते हैं कि जो भी कुछ नियम के दायरे में बैठते हैं, यूनिवर्सिटी आपको भी मालूम है नियम से चलती है और अलग अलग प्राधिकरण ने जो निर्णय लिया है उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। स्टूडेंट का साल बचाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं और जो मांगे थी, ये विश्वविद्यालय 90 साल पुराना है और इस होते आपको पता है कि इस विश्वविद्यालय ने ऐसी महान पर्सनालिटीज बनाई है कि जो एक देश के लिए और इंटरनेशनल के लिए मिसाल बनी है। हम चाहते हैं आप भी उसमें से एक बनो कि जो ये नागपुर विद्यापीठ आपके नाम से पहचाना जाएगा। हम चाहते हैं कि जब आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, हमने करीब गए 3-4 हफ्ते से आपसे बात भी की है और उसमें सॉल्यूशन निकालने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। हम चाहते थे कि आपकी जो परीक्षा फी है वो रैशनलाइज होना चाहिए, इसलिए हमने इमरजेंट जो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन रहता है उसकी मीटिंग लेके जो डीन उसका अथॉरिटी रहती है उसके सामने रखा है और आपकी जो मेन आपकी जो डिमांड थी कि आपका साल कैसे बचाया जाए। जो सेमिस्टर सिस्टम लगी है, क्रेडिट सिस्टम लगी है, हम चाहते थे कि आप ऐसा पढ़ के आगे निकलो कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए, जो आपको जॉब दिलाता है, जो आपको एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सनालिटी होने के लिए जो नॉलेज और स्किल चाहिए, वो मिलके आप आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए जो चेंजेस किया रहता है तो आपके भले के लिए किया रहता है और इसलिए जो चेंजेस हुआ है उसके वजह से आपको पूरी फैसिलिटी इस तरफ से दिया जाए कि आपका नुकसान न हो। इसलिए हमने जो आज भी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडी और प्रिंसिपल्स को भी बुलाया था, पूरी उसमें डिटेल में डिस्कशन हुआ और उसमें ऐसा तय हुआ कि जो 2001 में जब एनुअल पैटर्न जो चेंजेस हुए थे उस चेंजेस के लिए जो अलाउ टू कीप द टर्म एटीकेटी जो है, बिकॉज कैरी ऑन इज नॉट गुड फॉर एनीबडी, कैरी ऑन इज नॉट गुड, बट हाउ टू प्रोटेक्ट यूर वेरी वैल्यूएबल ईयर, उसको एटीकेटी के द्वार से कैसे आपका साल बचाया जा सकता है वो करने के लिए हमने एक निर्णय लिया है जो अलाउ टू कीप द टर्म, मतलब लोगों को आगे में एडमिशन दिया जाएगा जो एकेडमिक काउंसिल और फैकल्टी में अप्रूव होगा। इसके लिए 31 तारीख को इमरजेंट फैकल्टी की मीटिंग बुलाई है और 1 तारीख को एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाई है, क्योंकि ये अथॉरिटी से हम वो पास करवा लेंगे और जो स्टूडेंट आगे में एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकता है उसका साल बचेगा और जब वो एलिजिबल होगा एग्जामिनेशन देने के लिए वो तब एग्जामिनेशन दे सकता है। इसीलिए आपके भले के लिए जो अलाउ एटीकेटी जो है, एटीकेटी रूल ओनली स्पेशली open for you people so that you can go ahead with the admission and complete your term and study. This is what I want to do. I once again thank you and I request you, appeal you that kindly end your hesitation and बाकी के जो भी कुछ मांगे हैं वो हम जितने जल्दी हो सके उतने करेंगे, कंप्लीट करेंगे और आगे भी जो गवर्नमेंट के हिसाब से है, जो गवर्नमेंट के तरफ हम पॉजिटिव रिकमेंडेशन करेंगे उसका फॉलो अप भी करेंगे, बट यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड इन दिस प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।